ज़बरदस्त। हेलो गाइस, वेलकम टू द मीट एंड ग्रीट शो विद रामीन सैयद उर्दू पॉइंट पर आपके लिए। नाज़रीन, नया शो मैं लेकर आ रही हूँ जिसमें आपकी मुलाकात होगी मुख्तलिफ लोगों से, टैलेंटेड लोगों से, और मैं हमारे साथ होंगे मौजूद फोटोग्राफर्स, म्यूजिशियन, सिंगर्स, पेंटर्स और हर तरह का टैलेंट। आज हमारे साथ जो दो यंग टैलेंट मौजूद हैं उनका मैं आपसे तारुफ़ करवाती चलूँ। ब्रीफ तारुफ़ हम इन्हीं से लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हसन अस्करी, जो कि एक सिंगर हैं, गिटारिस्ट भी हैं, राइजिंग टैलेंट है। इसके अलावा मौजूद है हमारे साथ वलीद एजाज़, जो कि एक गिटारिस्ट है और बहुत अच्छा गाते भी हैं। मानते नहीं हैं लेकिन मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा गाते हैं। तो आज एम्पोरियम में मैंने इनको बुलाया है और इनसे सुनते हैं, देखते हैं कि कितना इनके अंदर ये कितने म्यूज़िकल हैं और क्या कितने सुर बिखेरने के इनके अंदर सलाहियतें मौजूद हैं। इन्हीं से पूछते हैं, पहले इनका तारुफ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दें, क्या करते हैं आप? बेसिकली मैं एक स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी में बिज़नेस पढ़ रहा हूँ। और जो मेरा म्यूज़िक से जो मेरा वास्ता है वो बचपन से ही है। आई बिन सिंगिंग सिंस आई वाज 3। सो बेहतर आगे चलते चलते सीखता गया। और जब मैं यूनिवर्सिटी में आया, बल्कि नहीं, जब मैं कॉलेज में गया तो मैंने वहाँ पे अपनी फ़र्स्ट परफॉर्मेंस दी थी। दैट वाज ऑन एन इवेंट ऑन फेयरवेल। तो उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैं जब आया तो यहाँ पे हमारी म्यूज़िक सोसाइटी थी, इलेक्ट्रा म्यूज़िक सोसाइटी, अब एक बहुत बड़ा नाम है। और जितना भी मैंने इवेंट्स परफॉर्म किए हैं और जहाँ तक मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है वो सिर्फ मैंने प्लेक्ट्रा के थ्रू ही किया है। तो और ये मेरे साथ जो मेरे दोस्त मौजूद, इनसे इनका तारुफ मैं इनसे खुद लेना चाहूँगी। वलीद, आप अपना ब्रीफ से इंट्रोडक्शन दी। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो म्यूज़िक है वो एक फ़ील है। ये जो एक कंसेप्ट बना हुआ है कि जो हम ये सोचते हैं कि वी आर प्लेइंग फास्ट और हम कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, हम कहते हैं यार दिस सिंग इज़ वेरी गुड, और जो भी है इट्स ओनली अ फील दैट वी क्रिएट। ओके, ये जो है ना एक गलत कंसेप्ट जो हम लोगों ने बनाया हुआ है कि ही इज़ लाइक ये बहुत ऊंचा गा सकता है, ये बहुत नीचे गाता है, या इसके सुर बहुत अच्छे हैं। एवरीथिंग दैट वी क्रिएट इज़ फील। सो मैं अपने बारे में कहना चाहूँगा कि मैंने जिस तरह से शुरू किया, मेरा ये था कि मैं अपने भाइयों को, जिस तरह मेरे बड़े भाई से मैंने इंस्पिरेशन ली और जो थे वो प्ले करते थे तो मैं वो सारे फील में प्ले करते थे। तो मैं उनकी फील्स को सुन के आज जो मैं स्टेज तक पहुँचा हूँ, सिर्फ उन्हीं की वजह से मैं सबका क्रेडिट उन्हीं को दूँगा। और आप मुझे बताएं कि आपको मतलब पता कब चला कि हाँ ये काम मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ और सबसे बेहतरीन कर सकता हूँ? ये काम इट वाज लाइक कि मैं मेरी ना लाइफ की एक सोच है कि मैं हर चीज़ को ना थोड़ा थोड़ा ट्राई करते रहता हूँ। ये दिस वाज द ओनली थिंग जो मैं हल्का हल्का ना काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्राई करता गया और मुझे फील आना शुरू हुई कि लाइक मैं इसके अंदर बहुत परफेक्ट हो सकता हूँ। सो आई थिंक दैट वाज लाइक व्हेन आई वाज इन द 6th grade ऑफ माई लाइफ। सो मैंने फर्स्ट टाइम जो मुझे सही एक्सपीरियंस था वो ये था कि मैंने जो लाइक जैसा हर म्यूजिशियन शुरू करता है, मैंने एक आम सी ट्यून्स वगैरह सीखना शुरू की। उसके बाद फर्स्ट मेरी जो स्टेज थी मेरी स्कूल लाइफ की थी, फेयरवेल स्टेज थी जहाँ पे हम लाइक वहाँ पे था डिविजनल पब्लिक स्कूल से मैं पढ़ा हुआ हूँ। तो मुझे सिर्फ ट्यून्स बजानी आती, मुझे गिटार नहीं बजाना आता था। तो और मैं उस वक्त कह चुका हुआ था कि मुझे गिटार बजाना आता है, जैसा लोग कह देते हैं कि एक्साइटेड में आके। तो मैंने भी उनको कह दिया। उसके बाद मुझे वहाँ से हुआ कि जब लाइक मैंने वहाँ पे फर्स्ट स्टेज अपनी लाइफ के मोमेंट में परफॉर्म किया तो मुझे पता चला कि ये किस तरह से मतलब वो एक फील जो होती है वो मुझे वहाँ तक इंस्पिरेशन मिली सही वाली कि आई शुड परफॉर्म मोर स्टेजेस ऑन लाइक टू अम्यूज़ पीपल, टू एंटरटेन पीपल। अच्छा, आप दोनों का जो है वो एक डुओ है, आप लोग मिलके करते हैं, गिटार ये बजाते हैं और गाना आप गाते हैं। तो हसन, वलीद का तो हमने सुन लिया गिटार, अब आप कुछ सुनाइए हमें, फिर वलीद आप साथ ही बजाएं। तो बेसिकली जो मैं सॉन्ग्स गाता हूँ वो मोस्टली वेस्टर्न होते हैं, इंग्लिश होते हैं। तो आई होप कि बाकी दुनिया को पसंद आएगा। Club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table shots, drinking fast and with our clothes. Come over and start up a conversation with just me. Trust me, I'll give it a chance. Now put my hands up, we met and went in the jukebox, and then we start to dance. Singing like, girl, you know I want your love. Your love wasn't made for somebody like me.
coming off on my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Coming off on my lead, coming off on my lead. I'm in love in the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love in your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love in your body. Oh I, oh I, oh I, oh I. I'm in love in your body. Oh I, oh I, oh I, oh I. I'm in love in your body. Oh I, oh I, oh I, oh I. I'm in love in your body. Every day discovering something brand new. I'm in love in the shape of you. वाओ ग्रेट। मैं तालियां यहाँ पे बजवा नहीं सकती किसी से, तुम तो खुद ही अपने लिए तालियां बजा दो यार। बहुत ज़बरदस्त गाया। अच्छा मुझे बताओ हसन कि अब तक किस किस प्लेटफॉर्म पे गा चुके हो? यूनिवर्सिटी की तरफ से गाते हैं, कहाँ कहाँ गा चुके हैं? कोई अगर अचीवमेंट्स हैं तो उसके बारे में बताएं। ओके, तो अचीवमेंट्स मेरी ऐसे हैं कि ये भाई जहाँ भी हम लोग गए हैं हम लोग ने जाके साथ परफॉर्म किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया फेस्टिव एशिया अभी रिसेंटली एक इवेंट हुआ था, वो जाके हम लोग विन करके आए थे, तो साथ ही परफॉर्म किया था हम लोगों ने। और उसके अलावा BNU फेस्टिवल के आपने नाम सुना ही होगा, बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी। 2016 में मैं वहाँ पे एक रनर अप था, ठीक है। और भी बहुत कमाल किस्म का टैलेंट आया होता है, पता नहीं लोग क्या क्या गा के चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो हम अभी सीख रहे हैं और बेहतर करना है। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी में मेगा इवेंट्स होते हैं लाइक एनुअल कॉन्सर्ट्स, और उसके अलावा कोक स्टूडियो गिग्स का एक इवेंट हुआ था, वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट था जिसमें मैंने परफॉर्म किया था। ज़बरदस्त। वलीद आप बताओ। अच्छा, मेरी लाइफ के जो सबसे बड़े इवेंट्स हैं, लाइफ के जो सबसे बड़े इवेंट्स हैं वो मेरे स्टार्ट हुए थे जब मैंने प्लेक्टा म्यूज़िक सोसाइटी ज्वाइन की थी। तो वहाँ से था कि वहाँ पे जब मैं सिर्फ अपना जो मेरा टैलेंट था सिर्फ मेरे तक महदूद था। जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे डिफरेंट जो पीपल थे जो मेरे से अच्छा प्ले कर सकते थे, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जो कि एक मैं कहना चाहूँगा मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। तो उसके बाद ये कि मेरी लाइफ का जो फर्स्ट सबसे बड़ा तो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ सरगोदा, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया BNU था। इनके अंदर मैंने बहुत अभी तक आई जस्ट रॉक द स्टेज। चलें फिर इसी तरह से एक और कोई गाना आप दोनों मिल के कोई कर रहे हैं और रॉक कर दें एम्पोरियम मॉल को। ऑडियंस यहाँ पे हमारे इर्द गिर्द आ रही है, कैमरामैन आप दिखा सकते हैं हमारी ऑडियंस को, जो व्यूवर्स हैं हमारे उनको दिखा सकते हैं कि कितनी गहमा गहमी है यहाँ पे, और इनसे हम लोग जब तक कोई गाना सुनते हैं। She's got eyes on the bluest skies as if they saw the rain. I hate to look into those eyes and see an ounce of pain. Her hair reminds me of a homestay place where as a child I pray for the thunder and the rain to quietly pass me by. Whoa, sweet child of mine. Whoa, sweet love of mine. Where do we go? Where do we go now? Where do we go? Where do we go now? Where do we go? Where do we go? Where do we go now? Where do we go? ब्लॉक कर दिया, धमाल डाल दिया, और यहाँ सारे लोग ही देख रहे थे खड़े होके, दे वर अम्यूज्ड कि ये हो क्या रहा है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे तो, और उम्मीद करती हूँ मेरे व्यूअर्स को भी बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं कि किसी ना किसी से इंस्पायर्ड होता है जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, कोई फोटोग्राफी कर रहा होता है तो वो किसी से इंस्पायर होता है। आप सिंगिंग करते हैं, कौन आपकी इंस्पिरेशन है? फेवरेट सिंगर, म्यूजिशियन कौन है? ओके, जो लिटरली मेरा मेंटोर है वो है फ्रैंक सिनाट्रा, ठीक है। ही वॉज एन वेस्टर्न सिंगर,
बहुत पुराना है, अब तो बेशक वो मर चुका है। 1962 में उसका सॉन्ग आया था स्वे। मैंने सुना था उसको 2-3 साल पहले, तो उस सॉन्ग को सुनने के बाद मेरे अंदर कुछ चेंजेस आए। मैं सोचा कि नहीं, आई हैव टू गो इन वेस्टर्न, क्योंकि मेरी आवाज़ का टच उससे काफ़ी मिलता जुलता है। और उसके अलावा अगर मैं सॉन्ग सुनता तो इमेजिन ड्रैगन्स के सुनता हूँ। और अगर हम लोगों ने अपना पाकिस्तानी इंडस्ट्री या बॉलीवुड इंडस्ट्री को देखना है तो उसके अंदर मेरा फेवरेट है अली ज़फ़र और आतिफ़ असलम। वलीद आप बताओ। मेरी लाइफ की फर्स्ट इंस्पिरेशन ये थी, मैं 5th ग्रेड में था। आई सॉ बॉय जो कि लाइक स्कूल लाइफ के अंदर असेंबलीज हॉल होते हैं, तो उसने वायलिन पे ताराना प्ले किया था। तो मुझे वहाँ से दिल में एक इंस्पिरेशन आई थी, अगर इफ़ ही कैन डू दिस तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उसकी इस थॉट को लेके, वो चूँकि मेरे भाई वगैरह पहले से करते थे, जैसे आई मेंशन बिफोर, तो मुझे वहाँ से हुआ था कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो बेसिक जो स्पार्क था वो वहाँ से क्रिएट हुआ था। और अगर मैं किसी को क्रेडिट देना चाहूँ तो वो ये है इत्तेशाम, बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट। हिज नेम इत्तेशाम कामरान, वो बंदा है, उस बंदे ने मुझे स्टार्ट किया कि भाई अंग्रेज़ी सॉन्ग की तरफ लग, तुम कहाँ लगे हुए हो। तो मेरा जो पहला इवेंट था यूनिवर्सिटी का वो था वॉइस ऑफ यूसीपी, और वॉइस ऑफ यूसीपी बनने में, ये टाइटल हासिल करने में उस बंदे ने मेरी हेल्प की थी। तो हम लोगों ने साथ सॉन्ग गाया। मैं भी उन्हीं को क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बेसिकली, जो मैं कुछ भी नहीं था, उन्होंने मुझे एक अच्छे प्लेटफॉर्म क्रिएट करके मुझे एक ऐसी जगह पे लेके गए हैं जहाँ जो कि जिस तरह के मैं आज हूँ। मैं कहना चाहूँगा उनको, स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगा इस मौके पे कि मैं आज जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। हमारे यहाँ थोड़ा सा मुआशरे में मसला ये पाकिस्तान में कि अगर कोई हट के कोई काम कर रहा होता है, म्यूजिशियंस की तरफ चला जाए, आर्टिस्ट बनना चाहे, इवन अगर लड़के फैशन डिज़ाइनर बनना चाहे, तो बहुत से हर्डल्स आ जाते हैं उनके, अपने पेरेंट्स खड़े हो जाते हैं उनके खिलाफ। आप लोगों के साथ कोई ऐसा मसला? इट ओनली मैटर्स इन द मैंटालिटी ऑफ पीपल। तो जहाँ तक मैंटालिटी की बात है, मेरे पेरेंट्स बहुत ही ओपन माइंडेड है, ब्रॉड माइंडेड है। दे नेवर स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। इनफैक्ट उन्होंने मुझे, जब उन्हें पता चला कि म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है, दे बॉट मी अ गिटार। और रिसेंटली दे आर ट्राइंग टू बाइंग what do you say that? Okay, trying to get me a piano, and recently I got an electric guitar. Saw the pictures. I was very jealous because मैं भी चाहती हूँ कि मैं गिटार सीखूँ। गाना तो थोड़ा बहुत गा लेती हूँ, गिटार सीखने का मुझे भी बहुत शौक है। अच्छा, तो आप मुझे बताएं इसके बारे में। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पेरेंट्स से, क्योंकि वो लाइक रिलीजियस एक माहौल होता है और जैसे होता है घर के अंदर, मेरे माई डैड, उन्होंने मुझे बहुत रोका कि ये नहीं करना चाहिए आपको, ये मना है इस्लाम में, लाइक जो स्टफ होता है। तो हाँ, तो छुप छुप के थोड़ा सा कमरे में बैठ के प्ले कर लेना। और वो जो भाई से भी, क्योंकि भाई भी जो था ना, वो मुझे मना करता था इस चीज़ पे कि मैं इस फील्ड में ना आऊँ, ठीक है। तो लाइक सिबलिंग्स बट डू। ऐसा क्यों होता है कि बड़े सब काम कर लेते हैं और फिर जब छोटे वही काम करने खड़े होते हैं तो कहते नहीं तुमने इस काम में नहीं आना? ऐसा क्यों होता है? आई थिंक वो उस चीज़ को पहले देख चुके होते हैं, वो फिर मना कर रहे होते हैं कि इस चीज़ पे ना आओ। लेकिन ये है कि जब उनको पता चल गया कि मैं कर सकता हूँ इस चीज़ में, पॉलिश अपने आप को कर सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और वो अभी भी करते हैं। और वो लाइक दे आर वेरी हैप्पी फॉर दिस कि मैं आज यहाँ पे हूँ। आखिरी सवाल करूँगी, उसके बाद एक बहुत ही कोई अच्छा सा आप दोनों मुझे गाना सुनाना, फिर हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। एम्स के बारे में बताएं, म्यूज़िक से रिलेटेड ही आगे जाना है, कुछ और करने का इरादा है? म्यूज़िक से रिलेटेड एम्स, हाँ बिल्कुल हैं। और जो बेसिकली अभी हमारे पास एक चांस आने वाला है वो है अलमरान तक का, उसके ऑडिशंस हो रहे हैं। तो वी बोथ आर गोइंग टू गिव एन ऑडिशन देयर, और इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पे सेलेक्ट होंगे और उसी से आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। मेरी भी और उर्दू पॉइंट की टीम के, हमारी सारी जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, उनकी भी ये दुआ है कि आप लोग आगे से आगे जाएं। वलीद, आप अपने एम्स के बारे में बताएं। मेरा एम है कि मैं एक जब मैं ज़्यादा आगे जाता जाऊँ, तो मैंने एक अपना माइंड में एक गिटारिस्ट है, उनका नाम है ही प्लेज लाइक वेस्टर्न, और उनका नाम है टॉमी इमैनुअल। मैं उनको फॉलो करता हूँ उनकी प्लेइंग को, और वो लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं उन जैसा प्ले करने लग जाऊँ, और इंशाल्लाह मेहनत करके, हार्डवर्क करके मैं इंशाल्लाह पहुँचाऊँ। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे। और नाजरीन, मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कह दूँ, उसके बाद हम इनकी परफॉर्मेंस पे आएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस शो को बहुत एंजॉय किया होगा, और ये तो पहला शो था आज हमारा। इसी से ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा, आगे कड़ी से कड़ी मिलती जाएगी, और इस तरह के मज़ीद टैलेंट्स हम आपको मिलवाते रहेंगे। तो उर्दू पॉइंट पे स्टे ट्यून्ड रहिएगा, देखते रहेगा ग्रीट एंड मीट विद रामीन सैयद। चलते हैं हसन और वलीद के जाने। अब ना मुझको याद भी था, मैं तो लम्हों में जीता चला जा रहा हूँ, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, कहाँ
इस यकीन से मैं यहाँ हूँ कि ज़माना ये बना है और जरा हमें मिला है, थोड़ी दूर जो चला है वो भी आदमी भला था, पता था जरा सा बस कफा था। वो भटका सराही मेरे गांव का ही वो रास्ता पुराना जिसे याद आना जरूरी था, लेकिन जो रोया मेरे बिन वो एक मेरा घर था, पुराना सा डर था, मगर अब ना मैं अपने घर का रहा, सफर का ही था मैं सफर का रहा, इधर का ही हूँ ना उधर का रहा, सफर का ही था मैं सफर का रहा, इधर का ही हूँ ना उधर का रहा, सफर का ही था मैं सफर का रहा, मैं रहा वो ओ मैं रहा वो ओ मैं रहा। एक आखिरी बात जो मैं कहना चाह रही थी कि मैं ऑडियंस को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहती हूँ, अपने व्यूवर्स को इन्वॉल्व करना चाहती हूँ। व्यूवर्स, अगर आपके अंदर कोई इस तरह की सलाहियत मौजूद है जो कि आप समझते हैं कि लोगों तक पहुँचनी चाहिए, या आप अपने इर्द गिर्द किसी ऐसे फनकार को, टैलेंटेड किसी भी तरह का वो टैलेंट हो सकता है, तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। उर्दू पॉइंट के पेज पे हमें फॉलो करते हैं, वहाँ पे आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। इसके अलावा रामीन सैयद मेरा अपना प्रोफाइल पेज है, आप उस पर मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं और जो भी टैलेंट है उसकी वीडियो बना के हमें भेजें, हम ज़रूर आप तक पहुँचेंगे और आपका टैलेंट दिखाएंगे उर्दू पॉइंट के ज़रिए सबको। मीट एंड ग्रीट विद रामीन सैयद के साथ मुझे दीजिए इस वक्त इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।